BRPWD सन हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, स्टेट कार्यकारिणी, जिला अनुमंडल, प्रखंड पंचायत स्तर तक के जुड़े हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी, संघ आगत तथागत बंधुओं का हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब लगातार गूगल मीट के माध्यम से एकत्रित होकर अपनी बात को रखते हैं, नई बात जानकारी शेयर करते हैं, नई बातों को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में कहीं की कोई समस्या होती है, प्रयास होता है कि समस्या का समाधान सुझाया जाए। और ये लगातार जो है रविवार को दिन में और रोज दिन संध्या 7:30 से 8:30 बजे तक एक पाठशाला के रूप में जो अपनी निरंतरता बनाए हुए है, निश्चित तौर पर दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से हमारे बंधु बांधव लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। बंधुओं, संगठन की ताकत होती है और संगठन में जब हम साथ संगठन के जुड़ करके चलते हैं तो तब पता नहीं चलता है कि हम संगठन में हैं तो क्या हो रहा है, क्या फायदा है, क्या ये। लेकिन जब संगठन से अलग रहते हैं और कभी किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में जब हम पड़ते हैं तो उस समय सहयोग की बात हो, रास्ता सुझाने की बात हो, उस समय चारों तरफ देखने पर कहीं भी कोई अपना अजीज आत्मीय प्रिय दिखाई नहीं देता जो आपको रास्ता सुझा सके, संकट से उबारने का मार्ग प्रशस्त कर सके। और वैसे में सिर्फ व सिर्फ अपना संगठन जो है वही एक दिखाई देता है जहाँ की हम घंटी बजा करके और समस्या के समाधान का राह हम पा सके। अनेक घटनाएं सामने आई हैं, अनेक लोगों ने लाभ उठाया। संकट के समय में जानकारी की बात, हमें रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं, कोई हमारे को परेशान कर रहा है तो हम कैसे उसके विरुद्ध लिख पढ़ करके सरकार को, प्रशासन को दे करके और हम राहत पा सकते हैं। इस प्रकार से हर एक क्रियाकलाप के लिए रास्ता सुझाने का एक अच्छा मंच जो है अपना संगठन है। हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि बढ़िया स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ें। उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संगठन जो है आपको रास्ता सुझाता है। किस प्रकार से आरटीई के तहत आप दिसंबर माह में अपने बच्चे का जो है ऑनलाइन दाखिला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्कूल में चाहते हैं, जो आपके सराउंडिंग बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, बहुत ज्यादा जिसका शुल्क है, आप उसी में चाहते हैं पढ़ाना, तो उस स्कूल में आपके बच्चे का नामांकन होगा। ये आरटीई के तहत इस प्रकार का प्रावधान है। प्रथम वर्ग में एडमिशन होगा और 8 क्लास तक जो है बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क हर साल पुस्तक
और हर साल जो है ड्रेस बच्चे को मिलते चला जाएगा, खर्च नाम का ज़ीरो रहेगा, आपको तत्पर होकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका लाभ उठाना होगा। इसी प्रकार से आप यदि चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी में जा रहा है, सरकारी में चल फिर नहीं सकता है, बच्चे को जाने-लाने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसी स्थिति में तिपहिया की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। बच्चा जब तिपहिया नहीं चला पा रहा है, बिल्कुल छोटा है, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को लेकर के गोद में उठा करके पीठ पर पिठैया लेकर के, कन्हैया लेकर के आप बच्चे को पहुँचाने जाते हैं। तो जाने और लाने का एक कुछ मानदेय है जो कि सरकार के द्वारा अभिभावक को दिया जाता है कि बच्चे को आप टाँग करके और विद्यालय तक ले जाते हैं और ले आते हैं, तो वो भार वहन करने के लिए जो है वो खर्च जो है सुलभ कराया जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी बात जो है जानकारी के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और व्यर्थ का जो है परेशान हुए रहते हैं। ज़रूरत है अपने अगल-बगल जो हमारे दिव्यांग बंधु-बांधव हैं, साथ ही साथ वैसे लोग जो विकलांग हैं और दिव्यांगजनों के प्रति थोड़ी-सी भी सद्भावना रखते हों, ऐसे लोगों को भी जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सदाशयी पुरुष होते हैं समाज में जन कल्याण के लिए, तो उनका सहयोग जो है यदि हमें मिलता है तो हम और भी मजबूती के साथ अपने जीवन की नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार की बात जब आती है, तो रोजगार के लिए सेक्शन जो है वो 34, 35 में जो है व्यवस्था बनाई गई है सरकारी और जॉब में और सरकारी गैर सरकारी में, सरकारी में 4%, गैर सरकारी में 5%। आप सोचेंगे गैर सरकारी में कैसे मिल जाएगा 5%? तो आपके अगल-बगल कहीं भी कोई कल कारखाना या कोई भी ऐसा संस्था हो जहाँ की 20 से ज़्यादा लोग काम करते हों, तो 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पर आपका अधिकार बनता है, इसको लाइव करना आप वहाँ रहता आवेदन है, कर सकते हैं, तो उसमें आवेदन का होता है रिसीविंग ले सकते हैं कि आपके यहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ये इसमें चीज़ चल रहा है हमारे को भी स्टोरी जो का। है व्यवस्था बनाई जाए और वो प्राइवेट संस्थान जो है आपको व्यवस्था बनाएगा, आपको देगा। यदि नहीं देता है तो लोक शिकायत में आप अपनी प्रक्रिया